अमूमन आप देखते हैं कि 5 बजे के हुंकार में इस डिबेट में हमारे साथ पॉलिटिकल मेहमान होते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि बंगाल की सरजमी पर लगातार आप देखेंगे उठापटक चल रही है, मंदिर मंदिर दर्शन किए जा रहे हैं, न सिर्फ बीजेपी के नेताओं की तरफ से बल्कि यहां पर ममता दीदी चंडी पाठ कर रही है, दुर्गा पूजा कर रही है। मेरे साथ अभी इस वक्त आपको मेरे 3 सहयोगी नजर आ रहे हैं। कुंतल चक्रवर्ती है, मनोज्ञा लोईवाल है, पंकज झा है, नंदीग्राम से मनोज्ञा और पंकज है, और हल्दिया से जहां से आज नामांकन दाखिल किया है मेरे सहयोगी कुंतल है। ये तो मेरे 3 सहयोगी है जो ग्राउंड से आपको अवगत करवाएंगे वहां की स्थिति से। लेकिन जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं वो सुधांशु त्रिवेदी हैं, बीजेपी के सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता, मानव जायसवाल हैं, टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आशुतोष चैटर्जी हैं, बंगाल कांग्रेस के प्रवक्ता, अभिज्ञान प्रकाश मेरे सहयोगी, नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पंकज, कल मैंने आपका पीस टू कैमरा देखा, आपने कहा आपने अपनी जिंदगी में कभी चंडी पाठ करते हुए ममता बनर्जी को नहीं देखा। छोटे में ही सही, लेकिन मैं जवाब चाहती हूं, ऐसा क्यों? वाकई में रूबिका, जब मंच पर वो पहली उनकी सभा थी नंदीग्राम में, वो भी टीएमसी के बूथ वर्कर के साथ, और उस वक्त हमने देखा कि वो चंडी पाठ से उन्होंने शुरुआत की, ओम जयंती मंगला काली से लेकर के तमाम श्लोक भी पढ़े उन्होंने। तो ये मेरे लिए हैरान करने वाली बात थी। मेरे मन में जो ममता बनर्जी की एक छवि थी, उस छवि से एक अलग ममता बनर्जी है। मैं उन्हीं ममता बनर्जी को देखा था जनवरी के महीने में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मंच था, वो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तब उन्होंने भाषण नहीं दिया क्योंकि उनको कुछ नारों पर आपत्ति थी। लेकिन ममता बदल रही हैं और ये वक्त की ज़रूरत है। ममता इस बात को जानती हैं कि जिस गेम में बीजेपी उनको फंसाना चाहती है उसकी काट का एक ही उपाय है, वो है सॉफ्ट हिंदुत्व। तो इसीलिए ममता बनर्जी अब उसी राह पर हैं। ओके पंकज, मनोज्ञा, मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मनोज्ञा, आपकी त्वचा से आपके उस एक्सपीरियंस का तो नहीं पता लगता है, लेकिन आप 2 दशकों से बंगाल की राजनीति को बहुत अच्छे से देख रही हैं और परख रही हैं। मुझे बताइए, ममता बनर्जी ने कभी नामांकन से पहले वो सब किया जो आजकल करते हुए दिखाई दे रही हैं? दो 2007 में यही वो नंदीग्राम है जहां पर साइकिल पर चढ़कर मैंने पूरा नंदीग्राम का कवरेज किया था, क्योंकि उस समय रास्ते काट दिए गए थे तो और गाड़ियों की तो कोई संभावना ही नहीं थी। तो साइकिल लेकर करीब 12-15 किलोमीटर पूरा नंदीग्राम दिखाया था स्क्रीन पर। लेकिन आज जो स्क्रीन पर आपको नंदीग्राम दिख रहा है वो बिल्कुल अलग है। वहां बस स्टैंड है, वहां ऑटो है, वहां ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं, अब तक मुख्यमंत्री थी। आज से वो यहां पर आधिकारिक तौर पर उम्मीदवार हो चुकी हैं, जो अभी तक इतिहास में कभी नहीं हुआ है। पिछले कितने ही दशकों से ममता हमेशा दक्षिण कोलकाता या फिर कोलकाता के इलाकों से लड़ी हैं, वो भले लोकसभा हो या फिर वहां की विधानसभा सीट हो। लेकिन इस बार न खुदा ही मिला, न मिसाले सनम, मंदिर भी गए, मस्जिद भी गए, टीका भी लगाया, मत्था भी टेका, लेकिन अब जब जनता के दरबार में आए हैं तो जनता ही सवाल कर रही है। आखिर आप ही बता दीजिए कि पर्दा हटाना है कि गिराना है? मुझे बस ये बता दीजिए, हाल हो रखा है कि आप जब साइकिल पर घूम रही थी नंदीग्राम में, आपने ममता बनर्जी को इस रूप में देखा था, चंडी पाठ, मंदिर के दर्शन, हाँ या ना? दीदी चंडी पाठ करती हैं, दीदी काली पूजा करती हैं। उनको दीदी कहा जाता है बंगाल में, न सिर्फ बतौर मुख्यमंत्री करती हैं, ये बात सच है। पूजा अर्चन और उसके साथ साथ मंत्रोच्चारण पहले भी कई बार दुर्गा पूजा के आसपास कर चुकी हैं। चुनावी मैदान में इस तरह से खुलकर प्रयोग इस बार कई गुना ज्यादा हो रहा है। चुनावी प्रयोग खुलकर सामने, 4 दीवारी में, बिल्कुल शुरू में जो मैंने कहा था कि भाई किताब में उनके बकायदा मेंशन है कि वो बहुत पूजा पाठ करती है, शी इज अ रिलीजियस वुमन, लेकिन वो 4 दीवारी में होता है, इस तरीके से चुनावी मंच पर नहीं होता है। कुंतल, आप भी अरसे से वहां बंगाल में मौजूद हैं, इनफैक्ट यू आर योरसेल्फ अ बंगाली। मुझे ये बताइए, ममता दीदी का ये रूप दिखा? मैं क्यों ना कहूं कि ये स्क्रिप्ट तैयार की है बीजेपी ने, ये पिच तैयार की है बीजेपी ने, उसमें फंस गई है ममता बनर्जी। कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने ये स्क्रिप्ट तैयार किया, लेकिन देखिए, मैं कम्युनिस्टों के समय से देखा, कम्युनिस्ट जो नेता जो भगवान को ही नहीं मानते हैं, वो भी दुर्गा पूजा में जाते थे, काली पूजा में जाते थे, इनॉग्रेशंस के लिए जाते। तो ये नई नहीं है। ममता बनर्जी खुद अपने घर में भी जगन्नाथ देव की पूजा अर्चना करती है और यहाँ भी इसीलिए उन्होंने मंत्रोच्चारण किया। मेरे साथ तमाम जो आज तृणमूल कांग्रेस